Students, we have already read the voice of present continuous tense, and today we are going to study the voice of present perfect tense. But before that, I want to take a short view of present perfect tense. After that, I will start the voice of present perfect tense. Okay. Present perfect tense. इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, या है, ई है। अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तब हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर है तो हैज एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम लगाएंगे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नूतन ने अपना काम, नूतन ने यह काम समाप्त कर लिया है, समाप्त कर लिया। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, नूतन यह काम समाप्त कर चुकी है। सेमी है, कर लिया है या कर चुकी है। नूतन क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैज। नूतन हैज फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नूतन हैज फिनिश्ड यह काम, दिस वर्क। किसी ने मेरी घड़ी चुराई है, किसी ने मेरी घड़ी चुराई है। समवन सिंगुलर है, हैज स्टोलन माई वॉच। I will take next example. राधा ने एक पत्र राधा एक पत्र लिख चुकी है। राधा एक पत्र लिख चुकी है। राधा सिंगुलर है, राधा इज सिंगुलर। राधा हैज रिटन अ लेटर। हमने सारे एग्जाम्पल आई थिंक सिंगुलर के ही लिए हैं। कुछ प्लूरल के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वे सब तस्तरियों को साफ कर चुके, वे सब तस्तरियों को साफ कर चुके हैं, दे, वे सब क्या हमारा है? प्लूरल है। दे प्लूरल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? है। दे हैव वॉश्ड द प्लेट्स। इसी तरह से हम कुछ ये सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल है, ऐसे ही हम कुछ लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। निगेटिव सेंटेंस वह तस्तरियों को साफ नहीं की है। नहीं की है। सी सिंगुलर है। सी हैज नॉट। अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हैज के साथ नॉट, और निगेटिव है तो सिंगुलर है तो हैज नॉट, और प्लूरल है तो हैव नॉट। यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज नॉट वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी हैज नॉट वॉश्ड द प्लेट्स। इसी हम तरह से कुछ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या वे सब मेरी कमीज साफ किए हैं।
व्हाट स्टार्टिंग में है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव दे क्लीन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन माई शर्ट। अब इसी के बेस पे हम कुछ वॉइस भी करते हैं, एक्टिव टू पैसिव। जितने भी सिंपल सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है उसका हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ एग्जांपल हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं और इसका हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। ये हमारे सारे सेंटेंस जो है वो एक्टिव है और उसको हम चेंज करेंगे पैसिव में। लूथर हैज रिटेन दिस लेटर, ये तो क्लियर है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लूथर सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हैज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और दिस लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है और हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हर टेंस में हमने बताया है कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दिस लेटर इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट होगा, दिस लेटर, और दिस कैपिटल लेटर में होगा टी, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। दिस लेटर इज सिंगुलर, लूथर के अकॉर्डिंग यहाँ है सिंगुलर लगाया है, बट दिस लेटर अब हमारा, दिस लेटर हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस जब भी हम चेंज करेंगे तो हैज रहेगा तो हैज जाएगा आपका हैज बीन, और हैव है तो हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर वॉइस में रहती है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हर वॉइस में चाहे टेंस कोई भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो दिस लेटर हैज बीन रिटेन बाय लूथर, ये हमारा सब्जेक्ट अब यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। ही हैज वॉश द प्लेट, ही सब्जेक्ट है और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वॉश्ड वर्ब है और द प्लेट्स मेरा ऑब्जेक्ट है। द प्लेट्स, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, द प्लेट्स। द प्लेट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे है। एक चीज नोटिस करना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही है, ही सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया है, बट अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द प्लेट सब्जेक्ट है, द प्लेट्स हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे द प्लेट्स हैव लगाएंगे, हैव बीन वॉश्ड बाय तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स, तेंदुलकर इस सिंगुलर है और उसके अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द बॉल्स, क्योंकि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट द बॉल है, थ्रोन वर्ब है, इसलिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ साथ समझते रहना है। पार्ट ऑफ स्पीच के बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, द बॉल इस सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड है, द बॉल्स इज प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लगाएंगे हैव, द बॉल्स हैव थ्रोन, हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। नेक्स्ट सेंटेंस, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, समवन इज क्या है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने हैज लगाया, स्टोलन माय वॉच। देखिए समवन से हमें एक चीज और याद आया है कि समवन किसी भी अगर सेंटेंस में समवन, नो वन, एनीवन, वन, पुलिस, पब्लिक, पीपुल, समवन, ये सब अगर वर्ड आते हैं तो हमें बाई के बाद इसको लिखने के बाद में लिखने, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हैज स्टोलन माई वॉच, माई वॉच इज स्टार्टिंग वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस, माई वॉच इज सिंगुलर, हैज बीन स्टोलन। अब यहाँ पे हमें बाई लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम बाई लिख के यहाँ पे समवन करते हैं इसकी जरूरत इस सेंटेंस में नहीं, बस यहाँ पे हो गया माई वॉच हैज बीन स्टोलन। तो मैं एक जगह इकट्ठा कर दे रही हूँ कि क्या क्या चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, कब कब नहीं, मतलब समवन है, एनीवन है, पुलिस है, पब्लिक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। आई हैव टोल्ड अ लाई से स्टार्ट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लाई, अब इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, अ लाई हैज। अब यहाँ पे अ लाई सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैज बीन।
और यहाँ पे आई के साथ हमने हैव लगाया, बट अब हमारा ये मैटर नहीं है कि आई यहाँ पे हैव लगाया तो यहाँ भी हैव लगाएंगे। अब हमारा सब्जेक्ट ये है, आई ऑल आई हैज बीन टोल्ड बाई, देते हैं कि क्या क्या है जहाँ पे हमें, जैसे समवन का एग्जांपल है वैसे ही है, वन है, वन भी रहा तो भी हम कुछ बाई के बाद इसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो वन है, समवन है, पुलिस है, पब्लिक, somebody, nobody, पुलिस, पब्लिक, नो वन, नो वन है, नो, नो वन, अस, दे। एक्चुअली हम तो कई जगह अस लिख देते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं होता है, अस और दे। यस, यानी नो, समवन, पुलिस, पब्लिक, समबडी, नोबडी, नो वन, अस एंड दे, ये सारे वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीपुल। अब हो गए इतने वर्ड है जिसके बाद हमें, मतलब इसको हमें बाई लगा के लिखने की जरूरत एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। अगर हमारा ये सेंटेंस का स्टार्टिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका ले लेती हूँ, अभी समवन का तो एग्जांपल यहाँ पे है, समवन है स्टोलन माय वॉच, वो एंड इसी तरह से कुछ और है, जैसे पब्लिक, पब्लिक हैज वॉच्ड द थिंग, पब्लिक हैज वॉच्ड द थिंग। इसका हम चेंज करेंगे पैसिव में, द थिंग, द थिंग सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम हैज बीन वॉच्ड, हैज बीन वॉच्ड, स्टॉप। अब इसके बाद हमें बाई लगा के द बाई पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, हमारा सेंटेंस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यानी हमें बाई लगा के करने की जरूरत नहीं। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर लेती हूँ। ही हैज, कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हैज बीन, he has been writing, he has been writing a novel since 2 o'clock. He has been writing a novel since 2 o'clock. सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और डिफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और इंडिफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे इंडिफिनिट टाइम क्या हो गया, फॉर का यूज करना है तो हम फॉर का यूज करना है, जैसे 2 आवर, 2 घंटे, 2 आवर्स है तो फॉर का यूज करेंगे। फिर फॉर का यूज कहाँ करते हैं, 2 आवर या 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 डेज, 7 मंथ्स, ये सब हमारा हो गया ये इनडिफिनिट हो गया, यानी हम इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। और सिंस का यूज कब करेंगे, जैसे 2 आवर्स की जगह 2 o'clock है, 2 o'clock, और मंथ की जगह है आपका जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी है। जैसे सिंस जनवरी, सिंस 2 जनवरी, सिंस 3 जनवरी, एंड ये मंथ हो गया, डे है सिंस संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, इन सबसे पहले हम सिंस का यूज करते हैं, यानी एग्जैक्ट टाइम जब रहेगा तो सिंस का, और इनडिफिनिट नहीं रहे, इनडिफिनिट टाइम रहे, अनिश्चित समय रहे, तब हम किसका यूज करेंगे, फॉर का, और निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस और फॉर के यूज के लिए, he has been writing a novel since 2 o'clock। एक्चुअली इसका बनता तो नहीं है प्रेजेंट, इसका एक्टिव से पैसिव हम चेंज नहीं करते हैं, बट हम इसको बना के देखते हैं बीइंग के थ्रू। अ नॉवेल, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नॉवेल, अ नॉवेल सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हैज बीन, और उसके बाद हम राइटिंग वर्ब का आईएनजी बीइंग लगा देंगे इसमें। इस सेंटेंस को हम बीइंग लगा के बना सकते हैं। अ नॉवेल हैज बीन रिटेन बाय him since
o'clock. Now we will take next example. They have been playing cricket for 4 hours. मैंने यहाँ पे फॉर 4 आवर्स का यूज किया है. फॉर का यूज क्यों किया है? क्योंकि यहाँ 4 आवर्स, अगर ये 4 क्लॉक होता, 2 क्लॉक, 4 क्लॉक, 1 क्लॉक, तो एक एग्जैक्ट टाइम मेंशन होता, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं. बट यहाँ पे 4 आवर्स है, उसके लिए मैंने फॉर का यूज किया है. तो दे इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट. क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं. क्रिकेट, क्रिकेट इज सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहाँ पे हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज बीन बीइंग प्लेड बाय देम. अभी हमने ऊपर बताया है कि दे का देम का यूज करना जरूरी नहीं है, अगर लेकिन हमें सेंस क्लियर रखने के लिए हम उसका कहीं कहीं पे यूज कर भी सकते हैं, और कहीं पे अगर जरूरत नहीं है तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं. क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाय देम फॉर 4 आवर्स. फॉर 4 आवर्स. इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं. लेकिन मतलब ये 4 टेंस है जिसका हम नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है एक्टिव से पैसिव चेंज, बट बीइंग लगा के हम उसे कर भी सकते हैं. नेक्स्ट डे हम फिर टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के साथ साथ हम पढ़ेंगे उसका एक्टिव से पैसिव भी चेंज करेंगे, यानी वॉइस भी पढ़ेंगे.